अस्सलाम वालेकुम। ये फेसबुक जिसको ऑलमोस्ट 4 से 5 करोड़ पाकिस्तानी लोग डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं, इसी ने तकरीबन 7,42,000 मुसलमानों को अपने घर से बेदखल करवाया। यही नहीं बल्कि इनमें से हज़ारों मुसलमान मारे गए, लड़कियों के रेप किया गया और इन्हें गंदी तरह से घरों से बाहर फेंक दिया गया। ये सब कुछ हुआ मुस्लिम और बुद्धिस्ट के दरमियान फेसबुक पर झूठी हेट स्पीचेस की वजह से। ये सारा वाक़या है म्यांमार का, जिसमें बर्मीज बुद्धिस्ट का राज है। ये ऑलमोस्ट 1 मिलियन मुसलमान थे जिन्हें रोहिंग्या मुस्लिम्स के नाम से जाना जाता है, और ये मुस्लिम्स आज कुटुबलोंग रेफ्यूजी कैंप जो कि बांग्लादेश के साउदर्न टिप पर मौजूद है उसमें रहते हैं। 2018 में मेटा जो कि ओन करता है फेसबुक और बाकी इंस्टाग्राम मैसेंजर जैसी एप्लीकेशन को, उसने एक स्टेटमेंट में एक्सेप्ट किया था कि वाकई ही फेसबुक ऐसे कामों में यूज किया जाता है। यानी कि फेसबुक ओनर भी ये एक्सेप्ट कर रहे थे कि फेसबुक के थ्रू मुसलमानों की नस्लकशी की गई। आखिर कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज किया गया मुसलमानों की नस्लकशी के लिए म्यांमार में, आइए जानते हैं इस वीडियो में। म्यांमार, जिसे 20वीं सेंचुरी में बर्मा कहा जाता था, ये सदियों तक मिलिट्री के अंडर रहा और ये हमेशा दुनिया से डिस्कनेक्ट रहता था, जिसकी वजह से ये एक डिप्रेस्ड और पुअर कंट्री था। ये मिलिट्री डिक्टेटर्स जो कि पूरे म्यांमार को अपने कंट्रोल में रखते थे, ये बर्मा में मौजूद बर्मीज बुद्धिज्म से बिलोंग करते थे, और ये मजहबी एथनिक ग्रुप पूरे बर्मा में मेजोरिटी में था बाकी सारे ग्रुप से। बर्मीज बुद्धिस्ट को हमेशा से ही म्यांमार में मौजूद मुस्लिम कम्युनिटी से नफरत थी, जिन्हें रोहिंग्या मुस्लिम्स के नाम से जाना जाता है, और इसी बात के चलते 1982 में उन्होंने एक रूल भी पास कर डाला जिसे द बर्मा सिटीजनशिप एक्ट कहते हैं, जिसमें उन्होंने रोहिंग्या मुस्लिम्स को बर्मा यानी म्यांमार का सिटीजन भी मानने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर 2010 के बाद अचानक से सब चेंज होना स्टार्ट हो गया। म्यांमार जो कि डिक्टेटर्स के अंडर हुआ करता था, उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी पावर में आई और म्यांमार में से डिक्टेटरशिप खत्म हुई और म्यांमार में पहला प्रेसिडेंट आया। इस सब के बाद काफी अरसा बाद म्यांमार के रिलेशन दुनिया के साथ बेहतर होना स्टार्ट हो गए। इसी दौरान सेलफोन भी कंट्री में आना स्टार्ट हो गए, वो भी बहुत बड़े नंबर पर। यह नंबर इतनी जल्दी बढ़ा कि 2006 में जहां एक भी सेलफोन नहीं होता था कंट्री में, वहीं पर 2016 में 90% लोगों के पास सेलफोन पहुंच गए। इन सेलफोन्स के चलते कुछ ही अरसा में म्यांमार में इंटरनेट यूज 1% से 40% तक जा पहुंचा। जब फेसबुक ऑनर 50 मिलियन पोटेंशियल बंदों को देखते हैं म्यांमार में, वो भी जो पहली बार सोशल मीडिया यूज करने वाले होते हैं, तो डिफरेंट मोबाइल कंपनीज के साथ कोलैब करते हैं ताकि फेसबुक प्री इंस्टॉल्ड मिले लोगों को उनके मोबाइल फोन्स के अंदर। सिर्फ यही नहीं बल्कि लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उसे यूज भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़े नंबर पर लोग फेसबुक पर आ जाते हैं और आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। डेटा के मुताबिक 38% यूजर आउट ऑफ 40% टोटल इंटरनेट यूजर में से सिर्फ फेसबुक को ही यूज कर रहे होते हैं, और फिर यहीं से फेसबुक पर लोगों की आपस की जंग स्टार्ट होती है। आहिस्ता आहिस्ता कुछ ही दिनों में बर्मीज बुद्धिस्ट फेसबुक पर आकर फेक वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। वो अपनी फेक वीडियोस में कहते हैं कि रोहिंग्या मुस्लिम्स हमारे खिलाफ जंग स्टार्ट करने वाले हैं और रखाइन स्टेट को वो अपना एक अलग कंट्री बनाना चाहते हैं। ये रखाइन स्टेट वो एरिया था जहाँ रोहिंग्या मुस्लिम रहते थे। ये फेक वीडियोस बनाने में सबसे बड़ा नाम था असिन विरातू, जो एक 969 इंतहा पसंद मूवमेंट का लीडर था, जिसका मेन मकसद हमेशा रोहिंग्या मुस्लिम्स पर ही रहता था। उसने झूठियां कहानी सुनानी शुरू कर दी इंटरनेट पर कि ये रोहिंग्या मुस्लिम्स बर्मीज बुद्धिस्ट लोगों को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये सारी झूठियां कहानियां वो फैला रहा था ताकि म्यांमार में मौजूद बर्मीज बुद्धिस्ट जो कि मेजोरिटी में वहां पे मौजूद भी थे और उनके पास पावर और इख्तियार भी था, उन्हें इन मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा सके। ये आदमी इंटरनेट की अवेलेबिलिटी से पहले स्पेशल पेपर पर रोहिंग्या मुस्लिम्स के खिलाफ झूठी बातें लिखकर उन्हें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजा करता था ताकि बुद्धिस्ट को इन मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जाए। 2003 में अश्विन विरातू को 25 साल के लिए जेल भी सुना दी गई सिर्फ ये हेट फैलाने की वजह से, लेकिन ये जल्द ही 2012 में लेटर ऑन जेल से रिहा हो गया। सही उसी वक्त जब मुल्क में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी स्टार्ट हो रही थी और इसे एक और बड़ा मौका मिल चुका था मुसलमानों को खत्म करने का। एक और बड़ी मदद जो फेसबुक ने खुद की हेट फैलाने वालों की वो थी इंगेजमेंट। फेसबुक ज्यादा से ज्यादा लोग चाहता था फेसबुक पर ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऐड देखे और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके फेसबुक एडसेंस के थ्रू, और इसी बात के चलते फेसबुक ने इन हेट कंट्रोवर्सीज वाली वीडियो को प्रमोट करना शुरू कर दिया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते गए। इन सब चीजों के चलते कुछ दिन बाद फेसबुक पर एक फेक न्यूज को पोस्ट किया जाता है कि एक रोहिंग्या मुस्लिम ने एक बर्मीज वुमेन को मार दिया और उनके पास वेपन्स हैं, जिसने सारे के सारे फसाद को दुगना कर दिया। यहीं पर रोहिंग्या मुस्लिम्स के खिलाफ बुद्धिस्ट एक जंग छेड़ लेते हैं। मुसलमानों के इलाकों के आसपास रहने वाले बुद्धिस्ट उनके घरों को जला देते हैं और कहते हैं कि ये रातों को हमारे घरों पर हमला न कर सके, इसलिए हम इन्हें मार रहे हैं। म्यांमार आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि मेजोरिटी वही बुद्धिस्ट थे, उन्हें इस सारे मामले में इंटरफेयर करना पड़ता है, लेकिन मुसलमानों की मदद के लिए नहीं बल्कि उन्हीं बर्मीज की मदद के लिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुसलमानों को उनके घरों पर जलती आग को बुझाने नहीं देते थे, बल्कि उन्हें वहां से भागने पर मजबूर करते थे। इन सारे मजालिम के चलते कुछ रोहिंग्या मुस्लिम इनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बुरी तरीके से हरा दिए जाते हैं। दूसरी तरफ फेसबुक पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा दिया जाता रहता है। यहाँ पर आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि फेसबुक को इन चीज़ों के बारे में नहीं आइडिया होगा तभी ये सब कुछ हो रहा होगा,
लेकिन असलियत बिल्कुल इसके मुतरादिफ थी। एला कैलन नामी एक्सपर्ट फेसबुक डिपार्टमेंट जाती हैं और उन्हें सारी सिचुएशन समझाती हैं कि अगर इसे ना रोका गया तो ये वायलेंस किस हद तक बढ़ सकता है। लेकिन फेसबुक की तरफ से इन स्पेसिफिक आईडीज को ना ही तो बैन किया जाता है और ना ही इस वायलेंस को रोकने के लिए कुछ किया जाता है। फेसबुक तो कोई कदम नहीं उठाती, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार फेसबुक को बैन कर देती है उस एरिया में जहाँ वायलेंस फैलाया जा रहा होता है। ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्ट्स फेसबुक को इसके बारे में बता रहे होते हैं, लेकिन फेसबुक ऑनर्स प्रॉमिस तो करते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते। वो अपने उसी काम को तरजीह दे रहे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ और ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस। और फिर 2016 में मुसलमानों को तबाह करने का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। म्यांमार आर्मी क्रैकडाउन कर देती है रोहिंग्या मुस्लिम्स पर, उनके घरों और शहरों को जलाती है और उन्हें मुल्क से बाहर निकालना शुरू कर देती है। इसी ऑपरेशनल क्रैकडाउन में हजारों मुसलमान मारे जाते हैं। कुछ ही दिनों में 19,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम्स को अपने मुल्क से निकालकर बांग्लादेशी रेफ्यूजी कैंप में भेज दिया जाता है। ये वायलेंस अब हेट फैलाने वालों की तरफ से नहीं था, बल्कि डायरेक्ट आर्मी की तरफ से था। अश्विन विराथू, जिसकी पहले भी हमने बात की, वो एक दोबारा बड़ी स्टेटमेंट देता है मुसलमानों के खिलाफ, जिसे मीडिया पर बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। इसी दौरान आरसा एजेंसी, जो कि रोहिंग्या मुस्लिम्स की होती है, वो इन सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर देते हैं, जिसके नतीजे में 12 सिक्योरिटी ऑफिसर्स मारे जाते हैं म्यांमार के। ये सबसे बड़ा बहाना अब बर्मीज बुद्धिस्ट और आर्मी को मिल चुका था, जो कि वो सालों से ढूंढ रहे थे मुसलमानों को खत्म करने के लिए। इसके बाद आर्मी एक से दूसरे गांव पैदल मार्च के साथ गई रखाइन स्टेट में, और इन्हें तमाम बर्मीज सिविलियन ने ज्वाइन किया मुसलमानों के क्लियरेंस ऑपरेशन के लिए, और आखिर में तमाम मुसलमानों को वहां से निकाल दिया गया कुटु प्लोंग रेफ्यूजी कैंप में। 2018 में यूएन यानी यूनाइटेड नेशन स्टेटमेंट देता है कि फेसबुक ने आसानी पैदा की उनके लिए जो हेट फैलाना चाहते थे म्यांमार में। 2021 में वही म्यांमार आर्मी जो मुसलमानों को बाहर निकालती है, वही दोबारा से म्यांमार को अपने कंट्रोल में ले लेती है और पूरे मुल्क में दोबारा से वायलेंस शुरू हो जाते हैं। अब फेसबुक ओनर मार्क ज़करबर्ग ये क्लेम करते हैं कि 2017 के बाद अब फेसबुक के टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज किया गया और अब फेसबुक पे ऐसा हेट नहीं फैलाया जाता, उसे रोका जाता है। क्या आपको भी लगता है कि अब फेसबुक पर हेट को नहीं फैलाया जाता या लोगों के दरमियान कंट्रोवर्सीज को नहीं बढ़ावा दिया जाता? लेट मी नो इन द कमेंट्स। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।